Good evening, students. Hope all of you are well and taking care at your home and following instructions of your parents. Today, let us continue our next topic, that is electric flux. Electric flux represented by phi E. चैप्टर 1 12th क्लास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है समझते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इट इज डिफाइंड एज द, और वी कैन से इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, number of electric lines of force passing through a surface perpendicularly, passing through a surface परपेंडिकुलरली इस तरह से लिख देते हैं। नॉर्मली कह सकते हैं, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली, यानी जितने ज़्यादा किसी भी एरिया से सरफेस से परपेंडिकुलरली जितने ज़्यादा लाइंस पास होंगे उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। कम लाइन पास होंगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा। और अनदर डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई ऑल्सो डिफाइंड एज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज what? It is also defined as dot product. It is also defined as dot product of what? It is also defined as the dot product of electric field intensity E and area vector represented by ds वेक्टर या da वेक्टर भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, हमारी चॉइस है। इसको मैथमेटिकली लिखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला एज वेल एज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला भी यही है, न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही कैलकुलेट करना होगा तो ये यूज़ करेंगे। बट इसमें एक वर्ड यूज़ किया एरिया वेक्टर। एरिया तो स्केलर होता है, वेक्टर कैसे बन गया समझेंगे। नेक्स्ट, इसी को डॉट हटा देंगे तो वेक्टर साइन भी हट जाएगा एंड इट बिकम्स ई डी एस कॉस थीटा। नाउ द पॉइंट इज, ये दोनों फॉर्मूले कब वैलिड हैं? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट है तो इन दोनों में से हमें कोई एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बहुत जगह हम यूज़ कर चुके हैं, 11th में भी 12th में भी आगे यूज़ करते रहेंगे। किसी भी फॉर्मूले में ऐसे वेरिएबल आ जाए तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, ये वर्ड मैं बार बार यूज़ करूँगा डिफरेंट फॉर्मूलेज में, डिफरेंट चैप्टर्स में। यानी इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ वेरिएबल। होप यू अंडरस्टैंड। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। सो इट कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट, इट इज अ स्केलर और वेक्टर? It is a scalar quantity. Why? Because dot product हमेशा स्केलर होता है। Electric flux is a scalar quantity. Why? Because dot product
डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, ध्यान रखें आगे भी यूज़ होगा। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, दैट इज स्केलर्स जनरली पॉजिटिव होते हैं, बट स्केलर होते हुए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी, स्केलर होते हुए भी इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। कैसे, न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया, एरिया वेक्टर। अब ये पॉइंट क्या है, एरिया वेक्टर, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है ds वेक्टर के साथ। अब ये एरिया वेक्टर कैसे बन गया, वेक्टर एरिया वेक्टर क्या होगा, कैसे हम यूज़ करेंगे, तो इसमें जो भी एरिया गिवन होगा उसका एरिया हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे मैग्नीट्यूड में, एंड अब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी। बेसिकली एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमने टर्म बनाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड उसी को समझने के लिए एरिया को हमने डायरेक्शन प्रोवाइड की और वेक्टर बना दिया। ये बार बार आगे चैप्टर्स में भी यूज़ होगा, ध्यान रखेंगे। अब पॉइंट आया, एरिया वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, क्या होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स ऑलवेज, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स हमेशा, हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, यानी जो भी एरिया गिवन है वो एरिया लेके चलें और साथ में उसकी डायरेक्शन हमेशा जो भी एरिया गिवन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, और वो भी बाहर की तरफ लेना है, इनवर्ड नहीं लेना, ध्यान रखेंगे। ये आगे भी यूज़ होगा एरिया वेक्टर, ध्यान रखेंगे प्लीज़। नाउ कैसे यूज़ करेंगे डायरेक्शन, किस फॉर्मूले में, किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, 4 फॉर्मूले बनेंगे। देखो बेसिक डेफिनेशन यही है, बट इसी को एक्सपेंड करके ये सब बने हैं। सो बेसिक यही है बट एक्सपेंड करके ये बन गई। ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, वो प्रैक्टिस हम करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फॉर्मूला में, न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। उससे पहले मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 2 डेफिनेशन मैंने बताई। ये डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए है, ज़्यादा फील्ड लाइंस ज़्यादा फ्लक्स, कम फील्ड लाइंस कम फ्लक्स। बट एग्जाम में आता है डिफाइन फ्लक्स, तो ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। ये डेफिनेशन ही हमें लिखनी एग्जाम में। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, वो सिर्फ समझने के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन इज, इसको यूज़ कैसे करें, कौन सा फॉर्मूला कहाँ कैसे अप्लाई करें, दैट इज़ आवर क्वेश्चन। लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखें एक एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सभी ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in a region or space is given by, electric field intensity in a region or space is given by 3/5 E naught I cap plus 4/5 E naught J cap। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना गिवन है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दे दिया, आई जे के की फॉर्म में दे दिया। क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई ई, फाइंड फाई ई थ्रू अ सरफेस एरिया ऑफ 0.2 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया कितना दे दिया 0.2 मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन को कैसे दिया देखें ज़रा, लाइंग इन वाई जेड प्लेन, लाइंग इन वाई जेड प्लेन। ये क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज इसी से हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 ये हमें डिसाइड करना है। सबसे पहले हमने देखा
इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स वाई जेड नहीं आ रहा, टाइम नहीं आ रहा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो फिर इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है, आई कैप जे कैप की फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है तो फिर वेक्टर वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। होप यू अंडरस्टैंड ये फॉर्मूला हमने क्यों अप्लाई किया। ई वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट। डॉट प्रोडक्ट हमने 11th में पढ़ा था, बट सीखना पड़ेगा, वेक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें सीखना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है। जितनी रिक्वायरमेंट है डॉट प्रोडक्ट में सिखाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से सीखेंगे बस। पहले आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैं सिखा दूंगा कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखें ज़रा, डॉट एरिया वेक्टर क्या लें, तो एरिया क्या लें, एरिया कितना गिवन है, एरिया इज 0.2 मीटर स्क्वायर, एरिया 0.2 हो गया ds, बट डायरेक्शन क्या लें, डायरेक्शन यहाँ से लेंगे चलेंगे, दिस एरिया लाइंग इन वाई जेड प्लेन, और एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी जो भी एरिया गिवन है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मीन्स डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा एक्स एक्सिस, यानी इसका एरिया वाई जेड, ये वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो एरिया तो यही रहेगा, बट डायरेक्शन क्या लेंगे, जहाँ ये उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस, मीन्स मैग्नीट्यूड 0.2 और इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस मीन्स आई कैप। अब मैं सिखाता हूँ डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनेंगे। डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स ऑल। यहाँ पे आई के साथ 3/5 ई नॉट इंटू, यहाँ पे आई के साथ 0.2 प्लस यहाँ पे जे के साथ 4/5 ई नॉट, 4/5 ई नॉट इंटू यहाँ पे जे के साथ है ही नहीं मतलब 0, के भी होते दोनों तरफ तो के को के से मल्टीप्लाई करते, बट के ना यहाँ पे ना यहाँ पे, यानी वो भी 0 है। सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 यानी 0.6/5 इंटू ई नॉट, ये हमारा आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द गिवन सरफेस। इस तरह से हमें न्यूमेरिकल्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस तरह से मैंने बताया कि फॉर्मूला कैसे डिसाइड करेंगे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखें ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ हेमिस्फीयर लाइक दिस, यू कैन इमेजिन हेमिस्फीयर में ये प्लेन सरफेस और ये कर्ड सरफेस है, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर is placed in a uniform electric field intensity shown in the figure E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। अगेन अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे, अक्रॉस प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये हमें समझना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस प्लेन सरफेस, अब हेमिस्फीयर में तो प्लेन सरफेस ये है तो इसमें कितना फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस प्लेन सरफेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें, सबसे मेन पॉइंट वही है, वो समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया। हमने देखा कांस्टेंट फील्ड है तो इन दोनों में से कोई एक, वेक्टर फॉर्म में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, आई जे के में नहीं है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ई डी एस कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, प्लेन सरफेस पे निकालना है तो यहाँ फील्ड कितना है ई इनटू इसका एरिया कितना होगा, प्लेन सरफेस क्या है यहाँ पे अ सर्कल, सर्कल का एरिया होगा
पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. इस एरिया पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड. इस प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इधर लेंगे तो ये बॉडी के अंदर चला गया, इनवर्ड हो गया, जो कि गलत है. हमें कहाँ लेना है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड. बाहर की तरफ लेंगे मीन्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी, यानी फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं. सो एंगल बिटवीन देम बिकम्स 180 डिग्री. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द प्लेन सरफेस क्या आ गया? cos 180 -1. सो इट बिकम्स -e इंटू पाई आर स्क्वायर इज द आंसर. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस फॉर्मूले में, किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. एग्जाम में फ्लक्स की डेफिनेशन आ जाए तो ये वाली लिखनी है, ये सिर्फ समझने के लिए है. एंड न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें वो हमें प्रैक्टिस से देखना है, डिसाइड करना है. एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड. एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल में और डिस्कस करना चाहूँगा जो एनसीईआरटी के हैं और एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं. लाइक वन मोर क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे. अब समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है. सेम हेमिस्फेरिकल सरफेस लाइक दिस देयर इज of radius r is placed in a uniform electric field as shown in the figure. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से राइट डायरेक्शन में है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन गिवन है कांस्टेंट, कांस्टेंट फील्ड गिवन है. सो इन दैट केस विच फॉर्मूला वी विल अप्लाई? क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्वेश्चन वही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस प्लेन सरफेस कितना होगा. क्या फॉर्मूला लगाएं? कांस्टेंट फील्ड है तो हम क्या लगाएंगे? ई डी एस कॉस थीटा. और हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ई, प्लेन सरफेस इज, एरिया इज पाई आर स्क्वायर एंड थीटा कितना हो जाएगा? होप कि सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे इसका आंसर, सब बच्चे समझ भी रहे होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब इधर होगा, क्योंकि उस तरफ लेंगे तो अंदर हो जाएगा, हमें बाहर की तरफ चाहिए. सो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90, cos 90 0. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स 0 इन दैट केस. शायद थोड़ा सा और समझ में आया होगा. One more example let me take to solve. There is a cube. बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ. देयर इज अ क्यूब लाइक दिस, देयर इज अ क्यूबिकल बॉडी लाइक दिस is placed in a uniform electric field so that this is the origin, this becomes x-axis, this becomes y-axis and this becomes z-axis. Side of the cube is A. Question is electric field intensity across the cube is given by 20 Newton per coulomb I cap. इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड 20 है, हर जगह सेम है, डायरेक्शन आई कैप यानी एक्स एक्सिस, मीन्स हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और राइट डायरेक्शन में है. तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सेम वही ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है. और ऐसे में वेक्टर फॉर्म यूज नहीं करेंगे. क्यों यूज नहीं करेंगे देखते हैं, समझते हैं. क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द क्यूब. पूरे क्यूब में फ्लक्स कितना होगा? एक्चुअली क्यूब में 6 फेस है और हर फेस की जो पोजीशन है वो अलग अलग है. दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द क्यूब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे में सभी फेस का फ्लक्स अलग अलग निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस फर्स्ट फेस, अक्रॉस सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस एंड सिक्स्थ फेस. इस तरह से सभी फेस का हमें अलग अलग फ्लक्स निकालना है. इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट फेस, लेट दिस वन इज सेकंड फेस. आपकी चॉइस है, किसी को भी फर्स्ट, किसी को भी सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ और बैक में सिक्स्थ। हमारी चॉइस है, हम जैसे भी लेके चलें। इक्वल्स टू फ्लक्स अक्रॉस फर्स्ट फेस, ये फेस कहाँ है, ओरिजिन पे, यहाँ पे है। फॉर्मूला इज ई डी एस कॉस थीटा। इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20 इनटू इस फेस का एरिया कितना होगा, क्यूब की साइड है ए तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड तो इधर होगा क्योंकि राइट में लेंगे तो क्यूब के अंदर चला जाएगा, बट वी शुड टेक परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी एरिया वेक्टर इस फेस पे बाहर है और फील्ड इधर है। सो एंगल बिटवीन देम बिकम्स 180 डिग्री कॉस 180 प्लस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द सेकेंड फेस, यहाँ पे कितना होगा, सेम फॉर्मूला, फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट है 20, इसका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पे फील्ड राइट डायरेक्शन में, इस पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, किधर लें, इधर लेंगे तो क्यूब के अंदर चला जाएगा विच इज़ रॉन्ग। सो वी विल टेक परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन कॉस 0 प्लस थर्ड फेस कोई भी ले सकते हैं, हमारी चॉइस है, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे फील्ड का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे, ई इंटू डी एस इंटू, एक्चुअली मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर लेंगे तो अंदर हो जाएगा, आउटवर्ड मतलब इधर होगा, फील्ड इधर, एंगल बिटवीन देम 90, इनकी वैल्यू भी पुट करोगे तो cos 90 जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस इसके नीचे जो फेस होगा वहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर, यहाँ पे भी 90 डिग्री, सो इट बिकम्स ई डी एस कॉस 90। सिमिलरली हम इस फेस पे चलेंगे तो फील्ड यहाँ पे किधर होगा, ऊपर की तरफ, और फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, सो अगेन एंगल बिकम्स 90 डिग्री ई डी एस कॉस 90। दिस इज नेक्स्ट इज अगेन इसके नीचे जो फेस होगा उसमें फील्ड अंदर की तरफ हो, फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ हो जाएगा, सो वहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री ई डी एस कॉस 90, दैट मीन्स 0 0 0 एंड 0 हो जाएगा, कॉस 180 -1, सो इट कैन बी रिटर्न एज, इट के -1 यानी ये बन जाएगा 20 ए स्क्वायर, 20 ए स्क्वायर कॉस 180 -20 ए स्क्वायर प्लस cos 0 1, सो इट बिकम्स 20 ए स्क्वायर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा, टोटल फ्लक्स बिकम्स 0। सेम क्वेश्चन में यदि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सेम क्वेश्चन में ध्यान से समझना, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बिल्कुल सेम है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स अल्फा रूट एक्स न्यूटन पर कुलम्ब आई कैप, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड, अल्फा कांस्टेंट है, एक्स पे डिपेंडेंट आ गया, अब एक्स की वैल्यू इस फेस पे क्या होगी, ये तो ओरिजिन पे है फेस, तो यहाँ एक्स की वैल्यू अलग होगी, यानी यहाँ अलग होगी, तो ऐसे में फील्ड का फ्लक्स का फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे बट आंसर विल चेंज। सो सेम क्वेश्चन में अब फ्लक्स कितना होगा, ध्यान से देखें तो मैं डायग्राम सेम लेके चल रहा हूँ, डायग्राम दोबारा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, वही क्यूब है, साइड वही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द क्यूब अब कैसे निकालेंगे, तो वही सेम फ्लक्स अक्रॉस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ फेस, ऐसे सभी फेस का फ्लक्स अलग अलग निकालेंगे, जो डिफरेंस है वो मैं समझा देता हूँ, कुछ सारे बहुत सारे बच्चों को समझ में आ भी गया होगा, आंसर निकाल भी रहे होंगे। फर्स्ट फेस पे फ्लक्स का फॉर्मूला सेम ई डी एस कॉस थीटा, ई कितना लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा फर्स्ट फेस पे, अल्फा रूट एक्स, फर्स्ट फेस कहाँ है, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया फर्स्ट फेस पे, सो फ्लक्स बिकम्स 0 0 इंटू डी एस कॉस थीटा, सो 0 ही हो जाएगा ये तो, प्लस सेकेंड फेस पे फ्लक्स कितना होगा ई डी एस कॉस थीटा, ई कितना है सेकेंड फेस पे, ई की वैल्यू अल्फा रूट एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सेकंड फेस का, इक्वल टू साइड यानी अल्फा रूट ए, एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेकंड फेस का ए के इक्वल, सो अल्फा रूट ए
इंटू इस फेस का एरिया ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है गिवन है आई कैप और एरिया वेक्टर भी इधर है, सो कॉस 0 प्लस इसमें ई डी एस कॉस 90, इसमें ई डी एस कॉस 90, सब में कॉस 90 हो जाएगा, बाकी सब में 0 हो जाएंगे। टोटल फ्लक्स अक्रॉस द क्यूब क्या आ गया, ये भी 0। इट बिकम्स एल्फा इंटू ए की पावर 1/2 ए की पावर 2, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, एल्फा इंटू ए की पावर 5/2। इसी में क्वेश्चन और कैसे घुमा दिया, एग्जाम में पूछा कि क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा क्या पूछा गिवन था, देखें ज़रा, थोड़ा सा और चेंज कर दिया क्वेश्चन इस तरह से, क्यूब है वही बट क्यूब में क्या किया, ओरिजिन इसकी बजाय ओरिजिन यहाँ कर दिया, यानी क्यूब को एक्स एक्सिस पे आगे रख दिया है। क्यूब का साइड इज अगेन ए बट कितना आगे रख दिया है, जितना क्यूब का साइड है ओरिजिन से उतना ही आगे रख दिया है। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, यानी ओरिजिन पे नहीं है, अब ओरिजिन से क्यूब को आगे कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्टिल सेम एल्फा रूट एक्स आई कैप न्यूटन पर कूलम, यानी एक्स पे डिपेंडेंट है। इस फेस पे भी अब एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए, सो फ्लक्स फर्स्ट फेस पे भी 0 नहीं होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द क्यूब, यू कैन गिव द आंसर डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग, फटाफट जल्दी से आंसर दे सकते हैं इसका। फर्स्ट फेस पे सेम ई डी एस कॉस थीटा, फर्स्ट फेस पे ई कितना होगा, एल्फा रूट एक्स, फर्स्ट फेस का एक्स कोऑर्डिनेट अब कितना है ए, सो एल्फा रूट ए इंटू इसका एरिया ए स्क्वायर, थीटा कितना होगा, यहाँ पे देखें तो फील्ड इधर दिया हुआ और इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी लेफ्ट में, सो एंगल बिकम्स कॉस 180 प्लस इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एल्फा इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2a, तो एक्स की जगह पे 2a आ जाएगा, एरिया होगा वही ए स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एरिया वेक्टर भी इधर, थीटा बिकम्स 0 कॉस 0 आ जाएगा। बाकी सभी फेस में थीटा 90 रहेगा, सो दे बिकम्स 0। सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो ये अल्फा ए की पावर 5/2, यहाँ पे √2 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी अल्फा ए की पावर 5/2 इंटू, आराम से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा √2 - 1। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। रिक्वेस्टिंग की ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें। मैंने एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी में कैसे गिवन है वो डिस्कस किया, ध्यान से देखें तो पूरे वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट फिजिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों की क्या, न्यूमेरिकल नहीं बनते। सो मैंने क्या किया, फॉर्मूला बताया, डेफिनेशन बताई, उस फॉर्मूले को एक्सपेंड किया, कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और फिर उन पे बेस्ड न्यूमेरिकली किए, यानी इतने से कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड एग्जाम में भी, सीबीएसई में भी और एंट्रेंस में भी। सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक एंड न्यूमेरिकल्स। आज इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू।